श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे महादेव की पूजा की आसान विधि। महाशिवरात्रि पर देवाधिदेव महादेव की पूजा कैसे करें, कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। महाशिवरात्रि का पावन पर्व भक्तों सिर्फ एक व्रत ही नहीं है, भक्त पूरा एक वर्ष इस दिन का इंतजार करते हैं। सभी लोग महादेव की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं, व्रत रखते हैं। भक्त कांवर भरकर महादेव को गंगा जल समर्पित करते हैं। इससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, देवादिदेव महादेव की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 की शाम को शुरू होकर 16 फरवरी को सुबह समाप्त होगी। महाशिवरात्रि की पूजा और जागरण का बहुत ही विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि की 4 पहर की पूजा की जाती है। रात्रि जागरण का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 की रात को ही मनाई जाएगी। व्रत रखने और रात की विशेष पूजा करने की सही तारीख 15 फरवरी 2026 रविवार के दिन रहेगी। इस दिन भगवान शिव जी की विशेष पूजा होती है। भक्त विशेष रूप से अभिषेक करते हैं। ऐसी मान्यता है कि शिव जी की पूजा निशीत काल यानी आधी रात के आसपास करना सबसे शुभ माना जाता है। शिवरात्रि के दिन ही महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस वजह से भक्तों कई जगहों पर शिव बारात निकाली जाती है। भक्त पूजा आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं, अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। महादेव पर महादेव की प्रिय वस्तुएं चढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि पर इस आसान पूजन विधि से आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भक्तों इस दिन हो सके तो सफ़ेद या पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या पूजा वाली जगह को आप स्वच्छ करें। साफ सुथरा करने के बाद थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें। इसके बाद मन में महादेव का ध्यान करते हुए पूजा का संकल्प लें, व्रत का संकल्प लें। महादेव के शिवलिंग की पूजा आराधना करें। भक्तों यदि आपके आसपास कोई मंदिर है, शिवालय है, तो आप मंदिर अवश्य जाएं और महादेव के शिवलिंग की पूजा आराधना करें। शुद्ध जल उसमें गंगा जल मिलाकर महादेव का अभिषेक करें। महादेव पर कच्चा दूध चढ़ाएं। भक्तों यदि आपके पास पंचामृत है तो आप महादेव पर पंचामृत का जरूर अभिषेक करें। दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं। इसके बाद भक्तों फिर से शिवलिंग पर शुद्ध जल समर्पित करें। महादेव पर त्रिपुंड बनाएं, चंदन लगाएं, साबुत चावल अक्षत समर्पित करें, बेल पत्र समर्पित करें। ओम नमः शिवाय बोलते हुए महादेव पर बेल पत्र समर्पित करें। आप पूजा आराधना करते समय महादेव के मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। इसके बाद महादेव के प्रिय धतूरा, शमी पत्र, पुष्प चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं, फल मिठाई का भोग लगाएं। भक्तों महाशिवरात्रि पर बेर चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भक्तों महादेव पर जो भी आप पूजा सामग्री चढ़ाते हैं पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ चढ़ाएं। महादेव के मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। जितना नाम स्मरण करते हैं महादेव उतना ही अधिक प्रसन्न होते हैं। आरती करें, पूजा में हुई भूल चूक की क्षमा मांगें। आपकी जो भी कामना है उसे महादेव से अवश्य कहें। शिवलिंग का विधि विधान से अभिषेक करने से महादेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लोग भक्त महादेव की अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करते हैं। भक्तों अभिषेक कैसे करें? सबसे पहले साफ जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। इसके बाद दूध चढ़ाएं। दूध से अभिषेक करना शुभ माना जाता है। शहद चढ़ाने से रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। जल से अभिषेक करने से नेगेटिविटी दूर होती है, मन शांत रहता है। घी अर्पित करने से संतान सुख और मानसिक शांति मिलती है।
काले तिल से अभिषेक करने से बुरी नज़र नेगेटिविटी से आपकी रक्षा होती है, नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा होती है। दही चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। पीली सरसों से अभिषेक करने से भाग्य मजबूत होता है। बाधाएं जीवन में आ रही हैं वह दूर होती हैं। महाशिवरात्रि का पावन पर्व रविवार के दिन पड़ रहा है। महिलाएं इस बार अपने बाल शुक्रवार के दिन धो सकती हैं। यदि कोई आवश्यक हो तभी आप रविवार के दिन बाल धोएं, साबुन शैम्पू करें, नहीं तो आप शुक्रवार के दिन ही शैम्पू से बाल धो लें और रविवार के दिन सिर पर से पानी डालकर आप स्नान कर सकते हैं। ध्यान रहे भक्तों, महादेव की पूजा महाशिवरात्रि के दिन देवादिदेव महादेव और माता पार्वती की पूजा महिलाओं को सज संवर कर ही करनी चाहिए। महावर अवश्य लगाएं, क्योंकि यह देवादिदेव महादेव और माता पार्वती की शादी की सालगिरह के रूप में मनाई जाती है। तो आप इस दिन अच्छी तरह से सज संवर कर महादेव और माता पार्वती की पूजा आराधना करें। इससे सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है, पति को लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। तो इस व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत सभी को करना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत एक बहुत ही पावन पवित्र व्रत है। इस दिन घर में सभी को व्रत रखना चाहिए। जो व्रत नहीं रख पाते हैं तो वह फलाहार करके व्रत रखें। एक बात का विशेष ध्यान रखें भक्तों, व्रत में आप नमक नहीं खाएं। भक्तों, महाशिवरात्रि के व्रत में आप फल, दूध, दही, मिठाई, नारियल पानी, साबूदाना की खिचड़ी, सिंगाड़े का हलवा, समा के चावल, कुट्टू के आटे से बनी हुई वस्तुएं खा सकते हैं। भक्तों, महाशिवरात्रि के व्रत में आपको सादा नमक नहीं खाना चाहिए। यदि आप बिना नमक के नहीं रह सकते हैं तो आप सेंधे नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंधा नमक खा सकते हैं, लेकिन सादा नमक नहीं खाना चाहिए। भूलकर भी महाशिवरात्रि व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। इस दिन भक्तों सभी को व्रत रखना चाहिए। लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी घर में, यदि कोई व्रत नहीं रखता है तो आप लहसुन प्याज की सब्जी ना बनाएं। तामसिक भोजन से दूर रहें। इस दिन गुटखा, शराब, बीड़ी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से महादेव क्रोधित हो जाते हैं। महादेव के व्रत में कुछ साधारण से नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। व्रत रखें या ना रखें, लेकिन तामसिक भोजन, लहसुन प्याज से दूर रहना चाहिए। इस दिन आप लहसुन प्याज, तामसिक भोजन ना करें तो अति उत्तम रहेगा। भक्तों, महाशिवरात्रि के व्रत में इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आशा करती हूँ वीडियो में बताई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।